So XYZ Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of the rate rupees 10 each at a premium of 4 per share. तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का 6233 रुपीज है, लेकिन हर एक में 1 1 रुपीज प्रीमियम है। सो 5122, तो 5122 यानी 10 रुपीज कंप्लीट है। एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए रिसीव हुए हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है 2400 को, और 600 शेयर्स पर जो भी एप्लीकेशन मनी आया है वो हमने रिटर्न किया है। एक्स टू होम 40 shares allotted failed to pay allotment money and his shares subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। उसके बाद वाई जिसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी इसके अलॉटेड कुछ और होंगे, failed to pay the two calls and his such failure shares were forfeited। of the shares forfeited 80 shares reissued to Z at the rate rupees 9, एंड जिसमें होल शेयर वाई के इंक्लूडेड है। तो हमें जर्नल कैश बुक एंड बैलेंस शीट तीनों बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो 3000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन आएंगी, आई है, जिसके लिए हमें बैंक में एंट्री होगा टू शेयर एप्लीकेशन। सो 3000 शेयर्स पर अमाउंट आएगा हमारा 6 से, और फिर ये पैसा हमें वापस करना है कितने शेयर्स पर, 600 पर। तो 600 × 6 3600 है ना। अब हमारे पास बचा 2400 शेयर्स पर, तो उसका हम यहाँ पर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सो ये 2400 × 6 है यहाँ पर, और फिर आएगा टू शेयर कैपिटल। सो 2000 × 5 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 × 1 2000 टू शेयर अलॉटमेंट 400 × 6। सो 2400, और देखो 2400 6 14,400। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 2000 शेयर्स पर इंटू 1 × 1। सो 2000 2000 4000। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर इसमें से हमें पैसा मिलेगा, लेकिन जो 40 शेयर्स थे जिनके पास, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। 40 शेयर्स वाला के पास, तो 40 शेयर्स जिसके पास थे उन पर अलॉटमेंट कितना ड्यू है, 40,000 पर 2 के हिसाब से। सो 40 × 2 80 उनका ड्यू है। अब लेकिन इनका कुछ अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड है। सो 2400 शेयर्स पर 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स जो अलॉट हुए थे
उस पर अमाउंट एडजस्टेड है 2400। तो 40 शेयर्स पर कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा? सो 2400 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 40। 48। अमाउंट इनसे कितना नहीं मिला? 32। So 2 share allotment, 4000 minus 32, 3968। फिर आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 2000 शेयर्स पर 2 रुपीज और 2000 पे 1। 4000, 2000, 6000। शेयर फर्स्ट कॉल डू। फिर इसका रिसीव का एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल देखो, वाई हु अप्लाइड 72 shares failed to pay 2 calls। तो वाई ने वाई का देखिए दिखाऊं कि 2400 शेयर्स के जिसने अप्लाई किया था उसको अलॉट हुए हैं 2000 शेयर्स। जिसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 2000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 72। 60 शेयर्स। तो यानी 60 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 40 शेयर्स पर हमें पहले वाले की फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी, है ना? तो 60 + 40 100 पर नहीं मिलेगी। तो हमारे पास शेयर्स है 2000। तो 1900 पर इंटू 3 मिल गया। 5700। फिर शेयर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment and on the subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। तो पहले शेयर्स फॉरफिट करेंगे। कौन से सर? 40 वाले। शेयर कैपिटल अकाउंट 40 शेयर्स जिस पे अब तक हमने कितना कॉल किया है? 8 रुपीज। 5 + 1 + 2, 8 रुपीज। 2 शेयर। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला है, वो भी आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर और 2
शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट फ्लोर। तो 40 शेयर्स। अभी तक प्रीमियम किस किस का नहीं मिला है, तो इनको 40 शेयर्स पर जो अमाउंट इनका एडजस्ट हुआ था 4800, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 40 पर 40 अलॉटमेंट का था और 40 सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। ठीक है, इसमें भी जो मिला वो 40 अलॉटमेंट का हम अज्यूम कर लेते हैं, और जो नहीं जो मिला 8 वो प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, और ये जो नहीं मिला ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है। ठीक है, नॉट रिसीव्ड। अब तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा मिल जाता है उसको हम भूल जाते हैं, तो ये 8 रुपीज तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस 40 शेयर्स पे केवल 32 का प्रीमियम नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम था 1 रुपी, तो 32 अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, प्लस 1 रुपी फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, 72। अब अलॉटमेंट में जो नहीं मिला, अलॉटमेंट का तो फिर हमने ऐसा अज्यूम किया कि 40 पूरा मिल गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 आएगा। फिर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला है 40 × 2 80। ठीक है, या फिर अभी शेयर अलॉटमेंट वाला लाइन हटा ही दो क्योंकि 0 तो नहीं लिखते, तो यहाँ पर आपको × 2। ठीक है, और ये 80 नहीं मिला आपको। अब फॉर फ्यूचर में कितना मिला होगा वो देख लेते हैं। तो 40 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन का मिला केवल, वो भी 5 रुपीज, वन द प्रीमियम। अलॉटमेंट मिला नहीं, फर्स्ट कॉल मिला नहीं, 200। लेकिन वो 200, और जो प्रीमियम नहीं मिला है वो भी तो आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का जो प्रीमियम है 32 नहीं मिला है, वो आ जाएगा। सो 280 प्लस 32 माइनस, तो ये देखो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज से है, तो ये 120 आएगा। अब आप देखो 320 प्लस 72 माइनस 200 माइनस 120, 40 का जो अलॉटमेंट मिल गया वो यहाँ आएगा, तो 240। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट का हमारा फॉरफीचर का एंट्री हो गया। सो 40 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं।
ठीक है। शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू इससे 4,000 और 6,000। फिर इसके बाद आएगा सेकंड कॉल हमारा, रिसीव करेंगे हम। सो ओ नो, पर ये शेयर्स तो फॉरफिट हो गए ना, इस पे 6,000 कैसे मिले? हमारे शेयर्स रहे हैं 1960 इंटू 3, 5880। थ्री 920। अभी रिसीव होंगे बैंक अकाउंट टू डे शेयर सेकंड कॉल। हमारे पास कितने शेयर बचे थे? 1960। अब उसमें से भी 40 ने पेमेंट नहीं किया, 16 है, 196 तो 1900 इंटू 3, सो 5700। फिर बैंक का एंट्री हो गया, फिर से शेयर फॉरफिचर का एंट्री होगा। सो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। तो हमारे पास 60 शेयर्स हैं जिन्हें हमें फॉरफिट करना है। पूरे 10 रुपीज कॉल किए, 660 रुपीज पर 2 रुपीज, 60 शेयर्स में 2 रुपीज का प्रीमियम नहीं मिला। 120, 60 शेयर्स पर 3 रुपीज नहीं मिले। इस पर भी 3 नहीं मिले, 180। और इन पर जो मिल गए वो 10 - 4, 6, 360। 360 प्लस 180 प्लस 180, 720। सो 60 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद इनको री इशू किया गया है 9 रुपीज में, 80 शेयर्स। तो 80 × 9, तो टू शेयर कैपिटल। फिर ये यहाँ आएगा जो शेयर्स
₹1 से जो फॉरफीचर का है वो यहाँ आएगा, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर? 80 शेयर एट द रेट ₹1। तो 80 शेयर्स रीइशू एट द रेट ₹9। अब कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो वाई के शेयर थे वो पूरे इंक्लूडेड थे, और एक्स के केवल 80 शेयर्स है ना। तो 80 में वाई के पूरे हैं, वाई के हमारे कितने थे? 60, और एक्स के फिर हो गए 20। तो एक्स के फॉरफीचर में कितना था? फॉरफीचर में था उसका 240। 240 शेयर्स के लिए 40 शेयर्स के लिए 240 था, तो 20 शेयर्स के लिए कितना होगा? प्लस इसके फॉरफीचर में है 80, 360। सो 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 माइनस 80। सो 120 प्लस 360 माइनस 80, 400। सो 400 कैपिटल रिजर्व है। इसके बाद हम कैश बुक का बैलेंस कर लेते हैं। 18,3968, 5,700। तो देखो आप टोटल करेंगे 3600 प्लस 3488, तो 34,088। इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर, जिसका पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, फिर है नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रुपीस। रुपीस सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पर मेन हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर होल्डर फंड्स, और उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का हमारा नोट नंबर 1 बनेगा, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका नोट नंबर 2, फिर उसके बाद टोटल, फिर मेन हेडिंग आएगा एसिड्स, फिर नॉन करेंट एसिड्स, फिर नंबर 2 करेंट एसिड्स, और उसमें आएगा कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर उसके बाद आ जाएगा टोटल। ठीक है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या देखेंगे, जो हमारे कैश बुक का बैलेंस है वो आएगा। कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन कितना था हमारा, 3488। 3488, और यही हमारा यहाँ का टोटल आना चाहिए, 3488। ठीक है। तभी हम नंबर वन पे शेयर कैपिटल है वो बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें हम ऑथराइज्ड देखेंगे। शेयर्स ऑथराइज्ड का इन्होंने कुछ दिया हुआ है? नहीं। उसके बाद इशू, इशूड कैपिटल में देखो है हमारे पास 2000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। फिर देखेंगे सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो देखो हमारे पास 2000 शेयर्स थे, उसमें से हमारे फॉरफिट हुए हैं 100, और री इशू हुए हैं 8। ठीक है। सो 1980 हो गए, 1980 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो 19,800। ऐड, इसमें फॉरफिटेड शेयर्स हम ऐड करेंगे, यदि फॉरफिटेड शेयर्स का कुछ बैलेंस बचेगा, बचेगा ही क्योंकि शेयर्स ज्यादा फॉरफिट हुए हैं और री इशू कम हुए हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस आएगा। तो पहले जब फॉरफिट हुए थे तब कितना था, फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट हुए थे, पर फॉरफिचर में था 240। 240, फिर था 360। तो 240 प्लस 360, उसके बाद री इशू के टाइम पे है 80 डेबिट में है और 400 भी डेबिट में है। सो -80 और -400, अब कितना बचता है, 240 प्लस 360 -80 -400, सो 120। तो ये आ जाएगा 19,920। सो 19,920। अब आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हमारा देखो वह ₹4 प्रीमियम है। सो 2000 × 4, 8000, और इसमें से जो डेबिट में माइनस हुआ है, या हम डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो यहाँ पे देखो 2000, फर्स्ट एंट्री में 2000 का है, प्लस सेकंड एंट्री में 2000 है, थर्ड एंट्री में 2000 है, फोर्थ एंट्री में माइनस में है, -70, मतलब डेबिट में है तो माइनस कर देंगे 72, और फिर 1960 है, प्लस 1960, फिर -120।
बस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7768। सब हमने प्लस माइनस करके देखा है। फिर है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है हमारा 400। 8168। 8168 प्लस 19920। 28088 माइनस 2400। ये देखो यहाँ हमारा इशू हुआ है कि हमने यहाँ पर 2400 माइनस नहीं किए हैं। जो पहले मिल चुके थे वो अब दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2400 यहाँ से माइनस नहीं किए। सो 3968 माइनस 2400, तो ये आएगा 1568। और फिर यहाँ से सब जगह से 2400 कम हो जाएंगे। सो माइनस 28088। अब ये 28088 यहाँ आएंगे नीचे। अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो हमने रेक्टिफाई कर लिया।